नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्श्यामला न्यूज और मेरे साथ हैं कांग्रेस नेत्री रूमा जी। रूमा जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत। जी नमस्कार। सुनने में आया कि आपके पटना का जो घर है उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को। देखिए, हमारा पटना में अपना मकान है। मैं अपना परिचय आपको पूरा दे दूं। मेरा नाम रूमा सिंह हुआ। कांग्रेस से मैं 2018 से जुड़ी हूँ और मेरा जो मकान है ये 1990 से पटना के अंदर दादाजी ने मेरे बनवाया था उस मकान को। मेरे दादाजी परिवहन विभाग में कमिश्नर रहे हैं। उन्होंने ज़मीन लेके मकान बनवाया था। हम लोग वैसे आरा जिला के रहने वाले हैं। इकौना मेरा गांव हुआ और वहाँ पे, लेकिन यहाँ 1990 से बनाया, दादाजी ने बनाया मकान को। ये मकान मेरी फैमिली को पहले जो है, मम्मी पापा चाचा और चाची वगैरह को 2017 में ST एक्ट केस में फंसाया गया था। हम लोग बाई कास्ट राजपूत हैं, तो उन लोगों को किसी ज़मीन विवाद में, मकान के बगल में भी हमारा ज़मीन था, उस विवाद में जो है ना ST केस में फैमिली को फंसाया गया था। फैमिली के 8 लोगों के ऊपर केस था ये। तो उस समय मैंने DM रवि सर थे पटना के और SSP मनु महाराज थे, और जो ST कोर्ट में जो केस चल रहा था वहाँ मैंने जाके बहस किया था अपनी फैमिली के लिए कि भाई मेरी फैमिली के ऊपर मामूली से विवाद के लिए, और मेरी फैमिली बहुत ही एजुकेटेड फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, ये किसी के साथ गाली गलौज या मारपीट नहीं कर सकती है, सीधे साधे लोग हैं। हाँ, प्रॉपर्टी ज़्यादा है फैमिली के पास, 15-20 करोड़ का मकान है, बहुत सारा ज़मीन है, तो उनको हड़पने के लिए ये केस लगाया गया है। तो फैमिली के 8 लोगों में से 5 लोगों का बेल हो गया था। मतलब जो महिला थी, मेरी माँ थी और 2 चाची और फादर और एक चाचा का हो गया था। एक चाचा, मेरे सेकंड वाले चाचा और 2 चचेरे भाई का रिजेक्ट हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट से जाके बेल हुआ उन लोगों का। और ये केस भी जैसे पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ दीघा थाना के स्टाफ वगैरह इसमें इन्वॉल्व थे और कुछ प्रॉपर्टी डीलर इसमें इन्वॉल्व थे। तो उन लोगों पे क्या हुआ कि भाई पुलिस वाले इन्वॉल्व होने के कारण ये CBI कोर्ट में चला गया ये केस। 431/17 ये केस जो है अभी CBI कोर्ट में चल रहा है। उसमें मेरी फैमिली इस कोर्ट को जो है जीतने वाली, इस केस को जो है ना मेरी फैमिली जो है वो जीतने वाली है। तो जब इन लोगों ने देखा, और ये जो महिला DSP है पिंकी कुमारी, ये शायद जांच कर रही थी उस केस का, तो जब इन लोगों ने देखा ना कि भाई ऐसा है कि ये केस हम लोग हारने वाले हैं, ये जांच चल रहा है, तो इन लोगों ने क्या करा ना कि मेरी फैमिली को जो है आपको ये बोली ना कि हम लोग जो है एक काम करते हैं, मतलब आप मेरे को मकान दे दीजिए और मैं उन लोगों से, जो पुलिस वाले हैं या जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह माफिया टाइप के लोग हैं, उनसे मैं जो है ना देख लूँगी। तो फैमिली तैयार हो गई कि चलो भाई ठीक है। और भाई एक लौता था, चचेरे भाई लोग भी छोटे छोटे थे, तो सबको फैमिली को डर था कि भाई माफिया टाइप के लोग हैं, पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व है, तो फैमिली के साथ जो है कुछ बुरा ना हो जाए। तो फैमिली ने बाकायदा मकान उनको ट्रांसफ़र किया, मतलब रजिस्ट्री किया। और जिस दिन मेरी फैमिली ने रजिस्ट्री किया और मेरी फैमिली के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया आया, उसी दिन 2 घंटे बाद फैमिली का किडनैपिंग हो गया। मम्मी पापा भाई चाचा और चचेरे भाई थे, जितने लोग ST केस में मतलब शामिल थे, उन सब की फैमिली के 8 लोगों का ये हो गया था, आपको किडनैपिंग हो गया था। फिर मैंने क्या करा कि DM उस समय 2022 में DM चंद्रशेखर सर थे और SSP ढिल्लो सर, तो मैंने जो सबको जो है ना आवेदन दिया कि ये, मैंने उनको बताया कि भाई मेरी फैमिली जो है, एक मेरा प्रॉपर्टी सेल हुआ है, बताया जा रहा है कि पापा से लिखवाया गया, लेकिन वो किडनैप करके ज़बरदस्ती लिखवाया गया था, वो केस का दबाव डाल के किडनैपिंग करके और ज़बरदस्ती फैमिली को लिखवाया गया, वो मामला किया गया था। तो मैंने चंद्रशेखर सर को ये पूरा आवेदन लिख के दिया। फिर SSP को उससे भी मिली, लेकिन ये महिला DSP थी, इनके ऊपर थाना FIR नहीं ले रहा था। थाना बोला कि भाई अब DSP रैंक की अधिकारी हैं, तो हम लोग इनके ऊपर थाने में FIR नहीं लेंगे। तो फिर मैंने CGM कोर्ट, सिविल कोर्ट पटना गई, क्योंकि मेरा सिविल कोर्ट वही पड़ता है। तो मैं पटना गई और वहाँ मैंने फिर इनके खिलाफ CGM में केस किया। अभी मेरा केस जो है सब जज 13 में चल रहा है, एडिशनल जज के यहाँ चल रहा है। तो इन्होंने मेरे को बदनाम करने के लिए क्या किया कि मेरे खिलाफ एक इंफॉर्मेशन पिटीशन डाला था कि भाई लड़की बदमाश है, ये है वो है, माँ बाप से नहीं बनता, माँ बाप पूरा परिवार तो बेच बाच के चला गया, ये लड़की मेरे खिलाफ केस लड़ रही है।
तो मैंने वहाँ पे डीएसपी को गलत साबित किया। मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाकायदा एसपी कार्यालय से बना के कोर्ट में जमा किया और वहाँ बताया कि मैं सही नहीं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल सही आदमी हूँ, ये मेरे को गलत साबित करना चाहती हैं। अगर इसी तरीके का इनका व्यवहार रहा डीएसपी का तो मैं इनके ऊपर मानहानि का केस भी करूँगी। कंप्लेन केस तो मैंने किया है कि मेरी फैमिली को अपहरण करके इन्होंने पूरा प्रॉपर्टी लिखवाया है। बाकायदा अगर ये मेरा इमेज खराब करती हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं पहले लोकल सोशल मीडिया में भी रही हूँ, मतलब यूट्यूब चैनल वगैरह उसमें भी रही हूँ। तो एक मीडिया रहने के कारण या कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के कारण मैंने इनको कोर्ट के अंदर कहा, इनके वकील को, कि अगर आपकी क्लाइंट महिला डीएसपी नहीं मानती है तो मैं इनके ऊपर मानहानि का केस करूँगी। कंप्लेन केस मैंने कर रखा है। उस केस में इनके खिलाफ वारंट हुआ। वारंट में इन्होंने वही गई कि बदमाश ये वो करती रही, लेकिन कोर्ट ने इनको 4 हफ्ते का एंटीसिपेटरी बेल दिया। फिर बोला कि दोबारा आपके ऊपर वारंट करेंगे तो एफआईआर भी करवाएंगे डीएसपी के खिलाफ। तो फिर ये क्या की कि रिवीजन में चली गई। तो रिवीजन में भी 6-7 महीने बाद वो केस में 30 तारीख को ऑर्डर आया है, मैं उनका रिजेक्ट हो गया है, मैं वो केस जीत गई हूँ। और अभी मैं मेरी ये जो मामला है वो मेरे कोर्ट में हेयरिंग में जाएगा और वहाँ मैं खुद भी बहस कर रही हूँ। और मैंने जज साहब को कहा था कि सर मैं आर्थिक स्थिति मेरा कमज़ोर है, फैमिली पूरी मिसिंग है, मैं रोड पे हूँ, मकान मेरा कब्जे में है, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, सब लोग तो किडनैप हो गया, चाचा चाची नहीं रहे, माँ बाप नहीं रहे, तो रहा कौन। तो मैंने उनको कहा कि मैं अकेली हूँ और वकील पे मैं भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, वकील इनके दबाव में आके डेट पे नहीं आते हैं जो भी है। तो जज ने बोला था कि ठीक है, सरकारी वकील आपका पक्ष रखेंगे, आप केस को लड़िए। तो उसमें हुआ है कि रिवीजन वाला केस मैं जीत गई हूँ। अब जून में मेरे कोर्ट में इन पे हियरिंग चलेगा, कंप्लेन केस जहाँ मैंने किया है। और कोर्ट ने साफ कहा है कि इनके ऊपर आप डीएसपी हैं तो क्या आप इनके ऊपर जो है ये करें, एफआईआर करवाएं और अगर फैमिली नहीं मिलती है तो अपहरण का धारा और 302 दोनों जुड़वाए। क्योंकि अब मेरे को लग रहा है कि 2023 से अगर मेरी फैमिली मिसिंग है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है या तो वो जिंदा नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी बंदा अगर जिंदा होता या डीएसपी रैंक की अधिकारी है, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में 2 साल से लड़ रही हूँ और उसकी नौकरी जाने वाली है, उसके ऊपर एफआईआर होने वाला है, तो कम से कम वो भी लाती फैमिली को सामने। तो वो भी नहीं ला पा रही है, काली कोर्ट में कह रही है कि मेरे ऊपर झूठा केस हुआ है। तो आपके कोर्ट ने बोला कि आपके ऊपर झूठा केस कैसे हुआ है, आप इनकी फैमिली को सामने ला दीजिए, अगर फैमिली जिंदा है तो हम लोग केस खत्म कर देते हैं। तो यही पूरा मैटर है। अब बाकी अब तो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, अब उनके बहस होना है और कोर्ट ने भी इनको यही कहा है कि इनकी फैमिली को आप सामने लाइए तो केस सारा खत्म हो जाएगा। नहीं लाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरी दादी के नाम पे मकान था, डीएम चंद्रशेखर सर का खास ऑर्डर था, लोक अदालत में भी ये केस चला था उस समय। तो सर का वो कहना था कि लड़की बालिग है, इसका रजिस्ट्री पेपर पे साइन नहीं है, ये मकान खाली नहीं करेगी। लेकिन ये जबरदस्ती 20-25 लोगों को लेके आई, डीएसपी अपना रूप दिखाई। बाकायदा मेरे मकान पे कब्जा करने के बाद इन्होंने बाकायदा बोर्ड टांगा पुलिस उपाधीक्षक का कि मैं पुलिस उपाधीक्षक हूँ। और जो डीएम के मैंने आवेदन दिया था उसको बंद कराने के लिए बाकायदा मेरे माँ बाप को लाई, कार में डाल के बंद करवाई थाने में बैठ के, और माँ बाप को दोबारा ले गई किडनैप करके। तो मेरी फैमिली का पता नहीं चल रहा अभी तक। तो यही मैटर है पूरा। अब मैं लड़ रही हूँ, अब देखिए क्या होता है। पिछले 20 साल से सुशासन की सरकार में आपके फैमिली के साथ ये कहानी है। नहीं, सही बात। देखिए सुशासन क्या है, क्रिमिनल तो जानते हैं अब यहाँ पे अलग तरीके का क्राइम हो रहा है। पहले था कि क्रिमिनल को मतलब चिन्हित होता था कि ये बंदा क्रिमिनल है या बदमाश है, ये क्राइम कर सकता है। आजकल क्या है कि प्रॉपर्टी के लिए पुलिस वाले क्राइम कर रहे हैं। आप सोचिए कि दीघा थाना के स्टाफ, मतलब डीएसपी रैंक की अधिकारी जो इस टाइप का काम कर रही हैं कि किसी फैमिली के 8-8, 9-9 लोगों को आप गायब करवा रही हैं और 12-15 करोड़ के मकान में आप कब्जा करके घुस रही हैं। फैमिली के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया, उनका पता पैसे का नहीं चल रहा कि भाई 1.5 करोड़ रुपया कहाँ गया। 15 करोड़ के मकान में आप घुसी हुई हैं और मेरी फैमिली गायब हो गई, भिखारी हो गई। और हम लोग देखिए, हम लोग अभी शादीशुदा नहीं है, फैमिली में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फैमिली का मेंबर नहीं है। आज भिखारी की तरह एक किराए का रूम लेके रह रहे हैं और भिखारी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भाई आपका सब कुछ रहे, आप 20 करोड़ के मालकिन रहे, 50 करोड़ के मालकिन रहे, और जब आपसे हर कोई हर चीज छीन ले तो आप तो भिखारी बन गए ना। जिसका सब कुछ है वो भिखारी बन के घूम रहा है, और जिसका कुछ नहीं है आप डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं।
तो ये बहुत बड़ा गलत बात है। तो क्राइम का आजकल बिहार में जो है ना रूप बदल गया है। अब वो भाई मुख्यमंत्री भी क्या सोचते होंगे कि मेरा डीएसपी है, मेरा थाना है, वो लोग क्राइम कंट्रोल करेगा, लेकिन अब वही लोग क्राइम में शामिल है कि फैमिली को केस में फंसा के अब दूसरे तरीके का क्राइम हो रहा है कि किसी के मतलब कि किसी की फैमिली को जो है फंसा देना है, क्राइम करके फंसा दीजिए या उसको केस में डाल के फंसा दीजिए। अब उस टाइप का मामला नहीं है कि आप गए गोली बंदूक चलाए और किसी के प्रॉपर्टी को आप कब्जा कर लिए। मामला क्या हो गया ना कि पुलिस अधिकारी, एक नया टर्म चला है कि आप देखना है कि बहुत प्रॉपर्टी वाला बंदा है और वो सीधे साधे लोग हैं, तो उनको बिना मतलब का किसी केस में फंसा दीजिए, धमकी दीजिए, प्रॉपर्टी लिखवाइए या जबरदस्ती उठा के लिखवाइए, केस में डरा के लिखवाइए और उसके बाद कब्जा कर लीजिए। तो यही है। बाकी मैं अपने फैमिली का जो फोटो है और अपने मकान का फोटो आपको शेयर कर दूंगी, तो आप साथ में लगा के ये मेरा ये कहना है कि भगवान करे कि वो जहाँ भी हों, जीवित हों, वापस आ जाएं और आप केस जीतें। उसके बाद आपके जो पिता हैं, आपके प्रति जो उनका दायित्व है उसका भी वो निर्वहन करें। देखिए, अगर मेरी फैमिली जिंदा होती, अगर मेरे पापा जिंदा होते, मम्मी जिंदा होती और मैंने डायरेक्ट डीएसपी रैंक के अधिकारी के खिलाफ मैं कोर्ट में वारंट करवा रही हूँ, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती। भाई किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ आप कोर्ट में ये करवा रहे हैं, वारंट करवा रहे हैं, बार बार कोर्ट उनके खिलाफ वारंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ मैटर है। और फैमिली भी तो 2-3 साल से सामने नहीं आ रही है, आना चाहिए ना उसको, या डीएसपी ही लाए कि भाई मेरे ऊपर केस हो गया, अब मेरे खिलाफ 2 बार कोर्ट वारंट कर दिया, तो हम लाए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। भाई मैं तो मान रही हूँ कि भाई मेरी फैमिली, मेरे उनका मोबाइल बंद है, पता नहीं चल रहा है या उनके कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं तो परेशान हूँ। डीएसपी पर वो भी है कि भाई अधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी है, कभी भी उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है। वारंट तो कोर्ट कर ही रहा है, एफआईआर के लिए भी बोल दिया है, तो जब बोल दिया है तो ये हो जाएगा ना, तो उनकी नौकरी चली जाएगी, वो बात है। आप केस जीतें और फिर से आप अपने घर में जाएं, यही हमारी शुभकामना है जी जी। और आपने जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवती की व्यथा को सुनना कि किस तरह से इनके परिवार को SC/ST केस में फंसाया जाता है, उसके बाद उस केस के बहाने इनके परिवार से किस तरह से इनके घरों पर कब्जा किया जाता है, और उसके बाद 17 से 25 आ गया, अभी तक इनके पिताजी के साथ इनके पूरे परिवार मिसिंग हैं। और यह अपराध करने वाला कोई आम आदमी या कोई अपराधी नहीं है, बिहार सरकार के पुलिस विभाग के डीएसपी रैंक के महिला हैं जो यह काम कर रहे हैं। आप इस घटना से उम्मीद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बिहार में सुशासन का राज चल रहा है। धन्यवाद।